नमस्कार, मैं आशीष राठौर। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। जब यहाँ पे एक बड़े नाम के साथ या कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार के साथ कुछ गलत हो जाता है या उसके बेटे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो हेडलाइन के ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और वो फ्रंट पेज पे सामने आता है। पूरा देश और दुनिया उसको देखता है, न्यूज़ चैनल वाले को टीआरपी मिलती है और पूरा देश या तो गलत बोलता है या तो अच्छा बोलता है। लेकिन इसी भारत देश में कुछ ऐसी ऐसी खबरें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि पूरे हेडलाइन तो छोड़ दीजिए, पूरे न्यूज़ कवर पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो घटना के बारे में बताने वाला हूं, इस पे कोई डिबेट नहीं चलेगा, क्योंकि इन सारे मुद्दों पे कोई पब्लिसिटी नहीं होती है, कोई खास टीआरपी नहीं होती है। इसलिए इस मुद्दे को बहस बना करके नहीं दिखाया जाएगा। बस ये किसी कोने में, किसी न्यूज़ चार्ट के पेपर में लास्ट में कहीं पे आपको दिख जाएगा, अन्यथा वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में उस आवाज़ को आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। उस एक निर्भया जैसी कांड जो फिर से एक बार महाराष्ट्र के बीड शहर में जो घटना हुई है, वो निर्भया से भी दर्दनाक हुई है। 400 लोगों ने उस 16 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से रेप किया, उसके साथ ना जाने कुकर्म कांड किया। वो कहानी एक ऐसे 16 साल के बच्चे की कहानी जो मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। शायद उसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी कि अभी तक की जिंदगी में आपने ऐसी दर्दनाक स्टोरी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है हाल में ही हुई घटना, जो कि 6 महीने से उस बच्ची के साथ ना जाने कितने सारे लोगों ने वो रेप किया और उस बच्ची को यह भी याद नहीं है कि आखिर कितने सारे लोगों ने मिलकर मेरे साथ इस तरह का कुकर्म किया। ये बात शुरुआत होती है महाराष्ट्र के शहर बीड से। एक बीड ऐसी जगह है जहां पे घनी आबादी, लेकिन ये बच्ची 8 साल की होती है और 8 साल में ही इसकी माता है जो वो स्वर्ग सिधार जाती है। इसके जो बाप हैं अपनी बेटी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से इसकी शादी करवा दो और इस झंझट से दूर हटो। इसके बाप ने 16 साल की उम्र इस बच्ची की थी, 32 साल के बूढ़े के साथ इसकी शादी कर दी। और 32 साल के लड़के के साथ जब इस बच्ची की शादी हुई, यह अभी नाबालिग थी और शादी होने के बाद इसकी सास उसे कष्ट देती थी, इसका पति उसे मारता था, पीटता था काफी ज्यादा। जब वो परेशान होने लगी तो 1 साल बाद फिर से वो अपने बाप के पास आती है और कहती है कि पापा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी शादी क्यों की आपने, मैं अपने घर में ही खुश थी, आपने मुझे ऐसे जगह पे शादी कर दी कि मुझे पल पल रोना पड़ता है, मुझे पल पल तड़पना पड़ता है, मुझे पल पल खींचना पड़ता है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं। इस तरह की चीजें वो जस्ट लाइक निर्भया ही आप इसको नाम दे दीजिए, क्योंकि जो कांड हुआ है वो निर्भया जैसा उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक हुआ है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन वो बच्ची आती तो है अपने पिता के पास, लेकिन पिता इतना जो खूंखार, इतना निर्दयी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता कि मैंने तेरी शादी कर दी, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, चल निकल जा घर से, मैं तेरा खर्च नहीं उठा सकता, मैं तुझे नहीं रख सकता। वो 16 साल की लड़की आखिर कहां जाएगी, नाबालिग लड़की। और जब उसे पिता से भी ठोकर मिलती है तो वो घर से निकल जाती है और एक बस स्टैंड के पास जाकर के चुपचाप बैठी होती है। नौकरी की तलाश में लोगों से मदद मांगती है, पैसे मांगती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत और जीवन धोखा देता है, अपने धोखे देते हैं, तो ये दुनिया भी आपको सताने लगती है, ये दुनिया भी आपको पल पल तड़पाने लगता है। वही हाल उस बच्ची के साथ भी हुआ। जो लोग भी जानते थे कि इसको पति ने, इसके सास वालों ने, इसके ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया है, इसके पिता ने इसको घर से निकाल दिया है, तो सारे इसके मजबूरी का फायदा उठाते थे। उसके साथ उस बस स्टैंड पे ही उसके साथ रेप हुआ और ना जाने 400 से ज्यादा लोगों ने इसके साथ रेप किया। और आपको मैं बता दूं कि जब इसके पेट में 2 महीने का बच्चा पलने लगता है तो ऐसे ही महिला आयोग के लोग कुछ मिल करके जब इनको ये समस्याएं बताती हैं तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब सच में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बाल कल्याण समिति में जाकर के इन्होंने केस दर्ज किया और बताया कि मेरे साथ इस तरह से प्रताड़ना हो रही है, मेरे साथ इस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई, मेरे साथ इस दुनिया वालों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया जिससे कि मैं इस जिंदगी से, अपने जीवन से थक चुकी हूं,
मैं जीना नहीं चाहती। बाल कल्याण समिति ने इस पर एक्शन लिया और इस केस को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि जो बीड के एसपी हैं राजा रामास्वामी, उन्होंने इस केस पे एक्शन लिया और अभी 3 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो सवाल है वो ये खड़ा होता है कि उस 16 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से कुकर्म कांड हुआ, जिस तरह से लोगों ने उसको बस यूज किया, एक किस्मत का धोखा खाया हुआ, एक किस्मत से मारा हुआ, उसके साथ इस दुनिया वालों ने भी ऐसा अत्याचार और ऐसा कुकर्म किया कि आज कहीं ना कहीं इस दुनिया के जो व्यवहारिता है उसको देख करके घृणा आती है कि कैसे ये सारे लोग एक क्षणिक सुख के लिए उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कैसे इस सारे लोग अपने निजी, अपने स्वार्थ के लिए उस बच्ची की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। आप एक चीज को सोचिए कि यहां पे उसका बाप कितना बड़ा अधर्मी था कि उसने 16 साल की बच्ची की शादी एक 32 साल के बूढ़े के साथ कर दिया। क्या सोच करके किया? एक नाबालिग बच्ची की शादी करना यह तो सच में कानूनन अपराध है। पुलिस जो उस बच्ची के बाप को ढूंढ रही है कि आखिर वो है कहां और किस बिल में छुपा हुआ है, लेकिन इस तरह का जो कुकर्म किया है उस इंसान ने कहीं ना कहीं एक पिता के नाम पे कलंक जो होता है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज आपको यहां बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ये कोई नई बात नहीं है, कैसी घटना हो गई है, ऐसे आए दिन होते रहते हैं और इसको टीआरपी नहीं मिलता है। ऐसे चीजों को यहां पे पब्लिकली लाया भी नहीं जाता। मैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, लेकिन इस पर कोई भी राजनीति नहीं होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा सुपरस्टार का कोई बच्ची तो नहीं है या बच्चा नहीं है, इसलिए इस पर डिबेट नहीं होगी। यहां पे जो राजनीति खेली जाती है इस पर राजनीति नहीं होगी क्योंकि ये महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के इज्जत की बात है। अगर इस पे अगर डिबेट चलेगा, इस पे अगर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की इज्जत और इमेज पूरी तरीके से खराब होगी। तो यहां पर कितना सोच की अहमियत को समझना पड़ेगा कि लोगों की सोच किस हद तक नीचे गिर चुकी है और लोग किस तरह से उस इंसान की इंसानियत को नहीं समझ रहे हैं, बस अपनी निजी फायदे के लिए उसको तार तार कर देते हैं। हमारे भारत देश में क्या बच्ची होना गुनाह है, एक लड़की होना गुनाह है? जिस तरीके से उसके परिवार वाले ने उसको ठुकरा दिया, उसके जो ससुराल वाले हैं उसको उन्होंने ठुकरा दिया, तो क्या अगर परिवार वाले ठुकरा देंगे तो क्या ये समाज वाले भी उसको ठुकरा देंगे? इतना निर्दयी कि वो बच्ची एक पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन लिखवाने जाती है तो वो पुलिस वाला भी उसके साथ कुकर्म करता है, वो नीच हरकत करता है। सोच लीजिए कि किस लेवल तक हैवानियत नीचे गिरी हुई है। ये आप बहुत ही दर्द होता है जब सोचता हूं कि इस तरह का कुकर्म एक 16 साल की बच्ची के साथ हो सकता है। यानी उस बच्ची की सोच क्या होगी, उस बच्ची की थॉट क्या होगी, वो तो नासमझ है। लेकिन ये दुनिया वालों ने जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया, इस पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो भी लोग हैं इसमें सम्मिलित उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि इन सारे चीजों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।